रोम रोम भाइयों, रुको जरा। तो चलिए आज मैथ्स के बोरिंग फॉर्मूलों से हटकर कुछ मजेदार देखते हैं। एक ऐसा छिपा हुआ पैटर्न जो हमारी दुनिया के बारे में, मतलब हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है। सच कहूं तो ये पैटर्न हर जगह है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, वायरल वीडियो, बैंक अकाउंट में बढ़ता पैसा और यहाँ तक कि जो म्यूजिक हम सुनते हैं, इन सब में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये सब बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना, एक पहेली की तरह। तो इसका जवाब का एक हिस्सा इस बात में छिपा है कि पैसा टाइम के साथ कैसे बढ़ता है। ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस यानी गुणोत्तर श्रेणी का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, जहाँ पैसा एक फिक्स्ड रेट से लगातार बढ़ता जाता है। और यही सेम पैटर्न ये भी समझाता है कि कोई मीम या वीडियो ऑनलाइन इतनी रॉकेट स्पीड से वायरल कैसे हो जाता है। ये है कमाल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, मतलब घातीय वृद्धि का, जहां शेयर होने की गिनती हर पल कई गुना बढ़ जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यही मैथमेटिकल पैटर्न म्यूजिक की सुरीली दुनिया का भी बेस है। हर ऑक्टेव यानी सप्तक की फ्रीक्वेंसी पिछले वाले से ठीक दोगुनी होती है। ये अपने आप में एक परफेक्ट जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। कमाल है ना? और एक सिंपल सी उछलती हुई बॉल को देखिए, उसकी जो घटती हुई हाइट है ना, उसमें भी यही पैटर्न दिखता है। हर बाउंस के बाद बॉल अपनी पिछली हाइट का एक फिक्स्ड हिस्सा ही वापस पा पाती है। तो सेविंग्स अकाउंट से लेकर म्यूजिक और उछलती हुई बॉल तक, इन सभी अलग अलग चीजों को एक ही मैथमेटिकल आइडिया जोड़ता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और इस पैटर्न को ठीक से समझते हैं। तो इस पैटर्न का नाम है जियोमेट्रिक सीक्वेंस यानी गुणोत्तर श्रेणी। अब ये है क्या? ये नंबर्स की एक ऐसी लिस्ट है जिसमें हर अगला नंबर पिछले नंबर को एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करके मिलता है, और उस फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन रेशियो या सार्व अनुपात। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जाम्पल। मान लेते हैं बैंक में 2000 रुपए जमा किए गए हैं, 10% का सालाना ब्याज है, तो एक साल बाद ये हो जाएंगे 2200 रुपए। फिर दूसरे साल के आखिर में ये रकम हो जाएगी 2420 रुपए। देख रहे हैं, हर साल जो अमाउंट है वो 1.10 के रेशियो से बढ़ रहा है। यही तो है जियोमेट्रिक सीक्वेंस की पावर। अब जरा इस पैटर्न की असली ताकत देखिए। एक वायरल वीडियो के बारे में सोचिए। अगर कोई एक इंसान इसे सिर्फ 4 लोगों को भेजता है और वो चारों लोग भी आगे 4-4 लोगों को भेजते हैं, तो पता है क्या होगा? सिर्फ 8वें लेवल तक पहुंचते पहुंचते ये वीडियो 16,000 से भी ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। यही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पावर, जो किसी भी चीज को रातों रात वायरल बना देती है। जैसा कि कहा गया है, हम गुणोत्तर श्रेणी की शक्ति को कभी कम नहीं आंक सकते। वो शतरंज और चावल के दानों वाली मशहूर कहानी तो याद ही होगी, जहां एक राजा हर खाने पर चावल के दाने डबल करने का वादा कर बैठता है और आखिर में उसे पता चलता है कि उसके पूरे राज्य का अनाज भी कम पड़ जाएगा। जियोमेट्रिक सीक्वेंस की ताकत का इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? अच्छा, तो अब जरा टॉपिक बदलते हैं और ये देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ते समय स्टूडेंट्स आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं। ये एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है जो इन कॉमन मिस्टेक्स से बचने में मदद करेगी। देखिए, सबसे कॉमन कंफ्यूजन में से एक है सीक्वेंस और सीरीज के बीच का फर्क, मतलब श्रेणी और श्रेणी। सीक्वेंस सिर्फ नंबर्स की एक लिस्ट है, जैसे 2, 4, 8, 16, जबकि सीरीज उन नंबर्स का जोड़ है, यानी 2 + 4 + 8 + 16। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, पर यह बहुत बहुत जरूरी है। मैथ्स में सिंबल्स यानी प्रतीक बहुत मैटर करते हैं। जरा यहाँ देखिए, स्टूडेंट ने लिखा है कि 1/n डाइवर्ज करता है, लेकिन वो सिग्मा का साइन यानी समेशन लगाना भूल गए। अब देखिए, बिना सिग्मा के 1/n सिर्फ एक टर्म है, पर सिग्मा के साथ ये एक पूरी सीरीज का जोड़ बन जाता है। मतलब एक छोटी सी गलती ने पूरे सवाल का मतलब ही बदल दिया। एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसी कोई गलती कभी किसी ने अपने काम में की है? अपनी गलतियों को पहचानना ही तो सुधार की तरफ पहला कदम होता है। अच्छा, ये एक और बहुत कॉमन ट्रैप है। यहाँ स्टूडेंट ने इन्फिनिटी यानी अनंत को एक नंबर की तरह यूज कर लिया है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इन्फिनिटी कोई मंजिल नहीं है, वो एक दिशा है। ये कोई नंबर नहीं है जिसे किसी इक्वेशन में प्लग इन कर दिया जाए।
ये तो एक कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि नंबर्स हमेशा हमेशा बदल रहे हैं। मतलब ये सिर्फ कैलकुलेशन की गलतियां नहीं है, ये दिखाती हैं कि कॉन्सेप्ट की समझ में कहीं ना कहीं कमी है। तो यहाँ 3 मेन कॉन्सेप्चुअल रुकावटें हैं। पहली, बिना सोचे समझे कोई टेस्ट लगा देना, जैसे रेशियो टेस्ट सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स वाली सीरीज पर काम करता है, इसे कहीं भी नहीं लगा सकते। दूसरी गलती, टेस्ट के रिजल्ट का गलत मतलब निकालना। रेशियो टेस्ट ये तो बता सकता है कि सीरीज कन्वर्ज करेगी या नहीं, पर ये नहीं बताता कि उसका टोटल सम क्या होगा। और तीसरी, प्रॉब्लम के लिए ही गलत टेस्ट चुन लेना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने पैटर्न को समझा और उन आम गलतियों को भी देखा जो अक्सर हो जाती हैं। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। देखिए, इस टॉपिक में मास्टरी करने के लिए 2 बातें सबसे जरूरी हैं। पहली, अपने आसपास की दुनिया में इस पैटर्न को पहचानना, और दूसरी, उन कॉमन गलतियों से बचना जिनकी हमने अभी बात की। फॉर्मूला जानना तो ठीक है, पर कॉन्सेप्ट को समझना और गलतियों से बचना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मैथ सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारे चारों तरफ है। अब जब इस पावरफुल पैटर्न के बारे में पता चल गया है, तो आज अपनी दुनिया में इसे और कहां-कहां ढूंढा जा सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।